ट्रेंड लाइन, दो टाइप की ट्रेंड लाइन हमारे पास अवेलेबल होती है, बुलिश ट्रेंड लाइन, बेरिश ट्रेंड लाइन। और एक ट्रेंड लाइन को हम कैसे माने कि वो एक ट्रेंड लाइन है, एक ट्रेंड लाइन को हम कैसे माने कि उसमें ना 3 टचेस होने चाहिए। अब यहाँ बोलोगे कि ये तो 4 टचेस हैं, तो आप इसको ऐसा मान सकते हो कि 3 माउंटेन्स हैं, 3 पहाड़ हैं, ठीक है, 3 पहाड़ हैं, तो ये एक ट्रेंड लाइन है। ओके, ये दो, अगर ये कुछ इस तरीके का है तो ये एक ट्रेंड लाइन नहीं है, ये जस्ट एक अप ट्रेंड हो सकता है, लेकिन ये एक ट्रेंड लाइन नहीं है। ये एक अप ट्रेंड हो सकता है, लेकिन ट्रेंड लाइन तीन तीन माउंटेन मान के चलोगे, सेम ऐसे ही 3 माउंटेन्स नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट टॉपिक पे लेके जा रहा हूँ। लास्ट टॉपिक हमारा है कि ट्रेंड लाइन को ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन को ट्रेड कैसे करते हैं, चलो मैं बताता हूँ। पहला एग्जांपल देखो, ये एक ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन। अब आप यहाँ पर एंटर कर जाते हो और आपका स्टॉप लॉस यही होता है, वो हिट हो जाता है। सेम होता होगा सबके साथ, मुझे पता है, मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ, मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ। ब्रेकआउट हुआ है और आप एंटर कर जाते हो, लेकिन आज मैंने आपको क्या बताया है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट का जब तक स्ट्रक्चर नहीं ब्रेकआउट होगा, क्या ब्रेकआउट होना चाहिए, हायर लो ब्रेकआउट होना चाहिए, हायर लो। देखो इसका हायर लो, जब तक ये ट्रेंड लाइन का हायर लो ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक वो ट्रेंड लाइन फेल हो जाएगी, या वो ये वाला जो ब्रेकआउट होगा ये फेल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना, हायर लो ब्रेक नहीं हुआ, नीचे आता है, थोड़ा सा सेल करते हैं लोग, उसके बाद वो ऊपर चले जाता है। यहाँ पे आपका मुझे पता है स्टॉप लॉस हिट कर जाओगे सब लोग, ठीक है, मैंने भी करा था। ठीक है, लेकिन ये हायर लो कंटिन्यू बना रहा है, देखो नए हायर लो बनते चले जा रहे हैं, और जैसे ही ये हायर लो कटा है यहाँ पे एंटर करोगे, ये आपकी एंट्री है इस ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट आ गया है, ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट आ गया है, लेकिन एंटर नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि अभी तक आपका हायर लो नहीं कटा है। क्या, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अच्छा एक चीज और बताओ मुझे यहाँ पे सब लोग, देखो ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे हायर हाई लगा हुआ है, ठीक है, इसको नीचे भी तो आना है। जब मैंने आपको क्या बोला, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज यहाँ पे हुआ, अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट आ गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे लोअर हाई भी तो बन गया, और इस लोअर हाई पे आपका स्टॉप लॉस होगा। देखो ऐसा लिख रखा है, टारगेट ये रहा। देखो बड़ी मूव कब आएगी, जब बड़ी मूव कब आएगी, साफ 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 आप लोगों को पता है। अरे यार, ठीक है, बड़ी मूव कब आएगी, जब ट्रैप हो जाएंगे बायर्स, सिंपल। और आपको कभी भी इस टाइप के ब्रेकआउट्स पे एंटर नहीं करना है जो अपने हायर लो को नहीं काट रहा है। सबसे बड़ा, मुझे 3 साल लग गए इस सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को समझने में कि भाई कब आता है ब्रेकआउट, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं एंटर करता था, कभी कभी चलता था, कभी कभी नहीं चलता था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मोस्टली एक जो नोविस ट्रेडर्स होते हैं, जो नए नए मार्केट में आते हैं, उन्हें पता होता है भाई हमारे पास ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन। अच्छा आप खुद सोचो, आप खुद सोचो कि यार अगर ट्रेंड लाइन में ही ट्रेड करना इतना आसान होता कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया तो यार सब करोड़पति नहीं बन जाते क्या। खुद सोचो यार, ट्रेंड लाइन खींचना तो बच्चों का खेल है ये, लेकिन ये कोई नहीं बताता मार्केट के अंदर, ये कोई नहीं बताएगा। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ये आप किसी का भी कोर्स कर लो, आप किसी को भी सुन लो, मार्केट के अंदर किसी को भी सुन लो, मैंने किसी को भी ये बताते हुए नहीं देखा अभी तक। ठीक है, हाँ हाँ, वो टाटा कंज्यूमर में, ठीक ठीक बोला मैंने, मेरे को याद आ गया वो चीज। देखो यहाँ पे देखो मैंने बॉडी मिला रखी है ना, तो बॉडी 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 मिला रखी है देखो। ठीक है, और अगर आपको कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि यार मैं बॉडी मिलाऊं या कि बॉडी मिलाऊं या वीक कैंडल वीक मिलाऊं, तो आप उसका ना लाइन चार्ट खोलना, तो आपको लाइन चार्ट के हिसाब से, लाइन चार्ट में सिर्फ क्लोजिंग दिखाता है, तो आपको वहां पे टचेस मिल जाएंगे। ठीक है, आप कैंडल मत खोलना, आप लाइन चार्ट खोलना, तो लाइन चार्ट से आप मिला के देख सकते हो। ठीक है जी, ट्राई करना जरूर उसको जो बोला मैंने आपको। ओके, देखो यहाँ पे फिर से समझने की बात है, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन आई, ट्रेंड लाइन आई, ब्रेकआउट आया, लोगों ने सेल करा दबा के। ठीक है, लेकिन प्राइस को पता है, प्राइस को तो यही पता है ना, मार्केट को तो यही पता है कि आपको ट्रैप करने हैं भाई, मुझे ट्रैप करना है लोगों को, उनके स्टॉप लॉस हिट करने हैं। जिन्होंने यहाँ पे लिया होगा उन्होंने यहीं कहीं स्टॉप लॉस रखा होगा, ये स्टॉप लॉस खत्म, हिट कर दिया उनका स्टॉप लॉस। लेकिन आप अगर आप लोगों को क्या पता है, अब आपको ये पता है कि मेरा हायर लो नहीं कटा भाई अभी तक, मुझे ट्रेड नहीं करना वहां पे, एक और हायर लो बनता है, एक और हायर लो बनता है, जैसे ही वो अच्छी कैंडल से ही कट, और देखो जब भी मूव आने वाली होगी अच्छी कैंडल कटेगी, देखो अच्छी कैंडल से मूव आई, ठीक है, उसके बाद देखो सपोर्ट। अब देखो सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस वाली बात अगर हम कर लें, यहाँ पे थोड़ी सी सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस वाली बात कर लें, तो लाइक ब्रेकआउट, मार्केट के स्ट्रक्चर के बाद ब्रेकआउट हुआ, और देखो ये सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस हो गया, देखो इस एरिया को मान के चलो आप, देखो वहीं पे वो आता है, फिर से ये फेक आउट हो गया, देखो ये सब लोग ट्रैप हो गए अगेन, फिर से बड़ी मूव। ठीक है, इस तरीके से आपको मार्केट को समझना है कि मार्केट आपको दिखाना क्या चाह रहा है। देखो अभी तक हमने कोई मूविंग एवरेज नहीं लगा रखी है, कोई इंडिकेटर नहीं लगा रखा, और स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ट्रेंड लाइन पे कैसे मार्केट काम कर रहा है, सिंपल। ठीक है, सिंपल तरीके से प्योर प्राइस एक्शन, रोहन ने सही बोला, प्योर प्राइस एक्शन। ठीक है, कहां पर एंट्री मिल रही है, कहां पे एग्जिट मिल रहा है,
इस तरीके से मार्केट ब्रेकआउट करता है, हमें पता है ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो गया मार्केट में यहाँ पे फेल क्यों हो गया? क्योंकि हायर लो नहीं कटा, हायर लो नहीं कटा। तो अब देखो हमें को क्या चाहिए यहाँ पे, हमको ये भी तो चाहिए कि हमें पता है यहाँ पे हायर लो नहीं कटा, ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? एक लोअर हाई बनाने के लिए। लोअर हाई क्यों बन गया? क्योंकि लोगों का यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस खा दिया, जो यहाँ पे एंटर करके बैठे हुए थे नोवेश सेलर्स। ऐसा मैंने बहुत बार किया है, बहुत बार। ठीक है, अभी से 2 साल पहले मैं यही कर रहा था। ठीक है, मेरे को ट्रेडिंग एज अभी पिछले साल मिला है 2020 में, कोरोना के टाइम पे मैंने बहुत ट्रेडिंग करी और सही पैसा बना है मेरा, काफी सारा लॉस रिकवर हुआ मेरा। मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो गया था मैं पिछले साल से, और इस साल तो काफी अच्छा चल ही रहा है, आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, है ना। तो क्या हुआ है देखो, चलो अब मैं आपको अगला एग्जांपल पे लेके चलता हूँ। इसके एग्जांपल मैंने काफी रखे हुए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपल हुआ है, यहाँ पे क्या है देखो, अब क्या हुआ है, हम कभी कभी आपने देखा होगा यार डायरेक्टली एंटर करा, लेकिन सर चल ब्रेक विक वाइज, मैं समझा नहीं। अच्छा एसएल आप बॉडी से लगा रहे हो या विक से लगा रहे हो? आप हाई से लगा रहे हो, विक से ही लगा रहे हो, हाई पे लगता है स्टॉप लॉस। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश हो रहा है, क्या कर रहा हूं मैं, देखो हायर लो हायर लो हायर लो, कंटिन्यूसली हायर लो, उसी कैंडल से हायर लो कट गया। आपको यहाँ पे 25% अपना डाल देना है, और वो देखो आ गया, नहीं लेते, नहीं आया रिटेस्ट। कभी कभी रिटेस्ट आएगा, कभी कभी नहीं आएगा रिटेस्ट भाई, सिंपल सी बात है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है ये देखो, ये नंबर से मैं पहचान गया देखो। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट हो सकता है, हाँ ठीक है। सो इस तरीके से आपकी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की एंट्रीज हो रही है। ठीक है, अच्छा चलो अगला दिखाता हूँ कुछ आपको, अगला एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो क्लियर कर देता हूँ सबको। क्या आप लोग समझ पा रहे हो जस्ट ये ट्रेंड लाइन को देखकर कि किस तरीके से सेलर्स ट्रैप हो गए हैं, कहाँ पे हमारी एंट्री जाके बनी है? देखो ढंग से समझना, हायर लो बनता हुआ चल रहा था ट्रेंड लाइन में, हायर लो बनता हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, लोगों ने ट्रेड ले लिया, लेकिन आपने नहीं लेना है वहां पे ट्रेड। ठीक है, आपने नहीं लेना वहां पे ट्रेड, अभी तक कर रहे थे ना, अब मत करना जब तक ये हायर लो नहीं ब्रेक होता। अब क्या होगा, यहाँ पे आया, देखो ये सपोर्ट खा गया, यहाँ पे ये सपोर्ट खा गया, अब यहाँ पे बायर ट्रैप हो गए, इधर इस एरिया पे बायर ट्रैप हो गए, इस एरिया पे बायर ट्रैप हो गए। देखो ठीक है, अब हमको क्या देखना है, नई चीज क्या देखनी है यहाँ पे, कि ये जो हायर लो है ये हमें ऊपर मिल जाएगा थोड़ा, तो यहाँ पे हमें हायर लो मिल गया देखो, और अच्छी कैंडल से सेटल हुआ, ब्रेकआउट हो गया अच्छी कैंडल से। ठीक है, नया हायर हाई नहीं लगा है, एंटर करोगे, ये देखो सिंपल तरीके से ऐसे मार्केट ट्रैप करता है लोगों को। ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग करनी इतनी ही आसान है, सब लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग करनी आसान है, ब्रेकआउट पे ले लो। ठीक है, इस तरीके से हो रहा है, सबसे बेस्ट एंट्रीज आपको इस तरीके से मिलेंगी। टारगेट अभी आगे बताऊंगा सब कुछ। ठीक है, पिवट के हिसाब से क्या बोल रहे हो, एक बार फिर से बताओ। एक हायर लो मतलब क्या होता है सर? मतलब यार अभी चलो मैं अभी बताता हूँ। देखो देखो हायर लो, देखो डेफिनेशन ये एक ट्रेंड चल रहा है, देखो ये एक ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, हेलो, ये एक ट्रेंड चल रहा है, हाँ सर, है ना, ये एक ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो हायर लो किसको बोल रहे हैं हम लोग, जब वो एक ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, तो इसको बोल रहे हैं हम हायर लो। ये एक नया लो लग रहा है लेकिन वो हायर है इस वाली मूव से। ठीक है जी, आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब आप अब लॉजिक समझो ना, आप लॉजिक समझो ना, कि आपका जब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना, मार्केट आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है ना, लोअर हाई, हाँ वो सॉरी लोअर हाई की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है, लोअर हाई की बात कर रहा हूँ मैं। आप लोगों को समझ, हाँ हाँ बोलो सर जी वो हायर लो है ना, हाँ वो हायर लो है, हायर लो है, वहां पर ये हायर लो है, ये एचएल का मतलब हायर लो है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। वहां पर क्लोजिंग वाइज लेना है क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने आपको कल क्या बोला था जब मैंने कैंडल पढ़ाया था, कि कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको फिर से समझाता हूँ ये एग्जांपल, आप लोग कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो ये एक हायर लो बना के मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एंटर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको पता है मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि हमारा पर्टिकुलर हायर लो नहीं कटेगा। हायर लो नहीं कटेगा। अब क्या हुआ देखो, मार्केट वापस इस हायर लो से रिजेक्ट होके, इस हायर लो से रिजेक्ट होके ऊपर चले जाता है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बताओ सर, एग्जांपल सर जिधर आपने एसएल लिखा हुआ है, हाँ उसी के साइड में एक बेरिश एंगल्फिंग हुआ है ऊपर, बिल्कुल ये है। ठीक है, हाँ, तो वहां पे ट्रेड लेना है या फिर वो ट्रेड लाइन ब्रेक होने तक रुकना है और फिर ट्रेड लेना है? हायर लो जब तक नहीं टूटेगा तब तक आप ट्रेड नहीं करोगे, इवन इफ बेरिश एंगल्फिंग हुआ है। आप कैसे ले लोगे? आप अप ट्रेंड में हो, आपको अब मैं दोनों चीजों के तरीके से समझा रहा हूँ ना। अब नहीं आपको सर, मैं वही पूछने का कोशिश कर रहा हूँ कि बेरिश एंगल्फिंग के साथ वो ट्रेंड लाइन भी देखना है कि जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तब तक नहीं लेना है ट्रेड। हाँ बिल्कुल, देखो क्या हुआ है ना, अब देखो ध्यान से सब लोग सुनना, ध्यान से सब लोग सुनना, बहुत सही आपने बताया मेरे को। अब देखो
यहाँ पे आपको पता है कि ट्रेड नहीं करना, इतना क्लियर हो गया सबको? आपको यहाँ पे पता चल गया ट्रेड नहीं करना, क्योंकि हमारा हायर लो नहीं कटा हुआ है, ठीक है। अब मार्केट ट्रैप करता है, नोविस ट्रेडर्स को ट्रैप करता है। वो क्या करता है, वो ऊपर ले जाता है मार्केट को, नया हाई नहीं लगा है, नया हाई नहीं लगा है, मतलब यहाँ पे एक हायर लो बन गया है, देखो ये हायर लो बन गया ना। अब मार्केट उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाता है और इस हायर लो को अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट देता है। तो यही है ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग, यही है ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग। अब जो आप ये बोल रहे हो कि ये एक इंगल्फिंग कैंडल है, ये एक इंगल्फिंग कैंडल है, क्या इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं? देखो ट्रेड तो ले सकते हो, लेकिन एक जो लॉजिकल, जो मतलब आप चार्ट पैटर्न्स को देख रहे हो, मार्केट का जो स्ट्रक्चर का वेट कर रहे हो, आपको देखो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, आप एक टॉप बना रहे हो ना, हायर पे चल रहे हो ना, हायर हाई बना के चल रहे हो ना, हायर लो बना के चल रहे हो ना, राइट सर, हायर लो बना के चल रहे हो ना, तो आपको ये वेट करना है कि भाई मेरा ना हायर लो अगर ब्रेक हो जाए तो ज्यादा बेटर है। आप लेने को तो यहाँ पे भी ले सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है, एक यहाँ तरह पे से भी डबल लिया जा सकता कंफर्मेशन हो जाएगा, है। डबल, डबल बिल्कुल बिल्कुल, आपको कंफर्म ज्यादा से ज्यादा रखना है कि यार सर कंफर्म हो। सर एक डाउट है, बताओ बताओ। ये जो आपने लास्ट वाला हायर लो बताया है, ये वाला ठीक है। हाँ जी, हमें कैसे पता चलेगा कि यही बनेगा? उससे पहले भी तो मार्केट बन रहा है। मार्केट मार्केट ऊपर जा रहा है ना, नहीं नहीं, मार्केट उससे ऊपर, पहले भी बन रहा है। ये वाला, नहीं ऊपर, एसएल के लेफ्ट, ये इससे भी इससे नहीं लेफ्ट नहीं वाला। नहीं, ये वाला। हाँ अरे जी, यार वो मार्केट का यहाँ पे है ना, एग्जैक्टली बिल्कुल पास में है ना, वो तो डबल टॉप का एरिया टाइप का हो गया ना। अब ये चीज भी तो समझो, नया तो ये हाई नहीं हायर लो लगता नहीं है। बन सकता है? नहीं नहीं नहीं, कैसे बन जाएगा? आप एक चीज ये समझो, वो हाई पे है ना, एग्जैक्टली अपने हाई पे खड़ा हुआ है ना, यहाँ से तो वो ऊपर भी जा सकता है, उसको थोड़ा सा रिजेक्शन भी चाहिए ना मार्केट का ब्रेक करने के लिए, उसको एक प्रॉपर, आपको थोड़ा सा ये देखो ना, आपको बिल्कुल उस किताबी नॉलेज में नहीं घुसना है, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के लॉजिकल बेस पे ट्रेड करना है, मतलब हमें थोड़ा वहां पे वेट करना है, वेट देख करना लो है। नीचे जा रहा हाँ है, बिल्कुल, ऐसे नहीं ले सकते कि बिल्कुल आपने यहाँ पे यार लोअर हाई ये कटा और ट्रेड ले क्योंकि लिया। उस टाइम हमें पता नहीं होगा ना कि और वो नीचे जाएगा नहीं वो जाएगा। सब कुछ, वो सब कुछ क्लियर बनने देना है आपको, ठीक है। बिल्कुल क्लैरिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपको कुछ नहीं करना है मार्केट के अंदर। सिंपल, आप सब लोग अभी बिगिनर हो तो आप लोगों को हर चीज क्लियर रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर कुछ नहीं, देखो मैं आपको एक सही सही बात बताऊं, अगर आपको कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है ना, छोड़ दो ना यार ट्रेड, सिंपल। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्लैरिटी, अगर ये अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको पता है एक एंट्री बन सकती है, यहाँ पे मेरा हायर लो ब्रेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे लोग ट्रैप हो गए, ये नीचे के लिए भी लोग ट्रैप हो गए, ये ऊपर के लिए भी लोग ट्रैप हो गए। इस तरीके से नया हाई नहीं लगा है, नया हाई नहीं लगा है, उसके बाद नीचे आ गया वो और अपना हायर लो ब्रेक करा तो अपनी एंट्री बन गई। ओके इस तरीके से, इस तरीके से। चलो अभी और एग्जांपल्स देखो आप लोग, और एग्जांपल्स में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो बहुत सारे एग्जांपल रखे हुए हैं मैंने इसके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो यहाँ पे आप देखो, आप खुद देखो क्या हो रहा है, हायर लो तो कंटिन्यूस लग रहे हैं, अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, लेकिन क्या हो रहा है ना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, उस छोटी सी कैंडल, ये एक इंगल्फिंग कैंडल है, इसने अपना हायर लो ब्रेक करा है और आप एंटर करोगे, और एंटर क्यों कर रहे हो? यहाँ पे देखो नया हाई भी तो नहीं लग रहा है, नीचे को आ रहा है, देखो स्टॉक नया हाई नहीं लग रहा है ना यहाँ पे। क्या ये चीज तो समझ में आ गई होगी, ये तो बिल्कुल क्लियर क्लियर तरीके से मैंने समझाया। क्या ये एंट्री आप सब लोगों को समझ में आई है ना? यस सर, ये क्लियर हुआ? ठीक है, सिंपल। मैंने टारगेट ये ऐसे ही रैंडमली लिखा हुआ है, आगे आपको जब एंट्री एग्जिट समझाऊंगा तब बताएंगे, ठीक है। ओके, देखो सिंपल है, हायर लो हायर लो हायर लो लग रहे थे, यहाँ पे नया हायर हाई लगना बंद हो गया, मार्केट नीचे आने लगा है और मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करा है एज अ ट्रेंड लाइन। तो आपको कभी कभी दिखता होगा कि यार हमारी एक बार ट्रेंड लाइन हमने लिया था तो वो डायरेक्टली चल गई, और कुछ कुछ ट्रेंड लाइन हमारी यार रिटेस्ट कर रही है, तो यही कारण है। सर यहाँ पे और चार्ट पैटर्न भी शो हो रहा है, कौन सा? हेड एंड शोल्डर वाली। हाँ वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उस चीज को छोड़ दो अभी, जी ठीक है। सर, पैटर्न छोड़ दो, ये हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न है, वो सही कह रहे हो आप, वो दिख रहा है मुझे। ओके, जस्ट अभी आप मार्केट स्ट्रक्चर समझो, ट्रेंड लाइन समझो, सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस वाला पार्ट समझो, सब कुछ वो समझो, ठीक है। यहाँ पे देखो आप एंटर कर सकते हो, इस तरीके से आप एंट्री समझो अभी, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ यार अभी ट्रेड मत करना, कंफ्यूज हो सकते हो लाइव मार्केट के अंदर, ठीक है जी। देखो अगला एग्जांपल देखो। सर पिछला वाला एग्जांपल में उस केस में हमारा रिटेस्ट करने पे अगर मतलब वो तो नहीं आया, अगर वेट करते बैठे तो अपॉर्चुनिटी निकल जाती, तो वेट करना या नहीं करना है, मतलब कैसे डिसाइड? ब्रेकआउट पे 25% तो डालोगे डालोगे। ओके, पहला एक चीज क्लियर हुई कि अगर जब भी आपका मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होगा तो 25% तो डालोगे, ठीक है। रीटेस्ट के जोन पे अगर कोई इंगल्फिंग कैंडल, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल मिल गई, कुछ ऐसा पैटर्न मिल गया, लाइक शूटिंग स्टार पैटर्न मिल गया, हैंगिंग मैन पैटर्न मिल गया, कंफर्म हो गया, एंटर करो। आपको बताया ना सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस भी होगा वहां पे जब रीटेस्ट पे जाओगे, और वहीं पे रेजिस्टेंस के पास आपको क्या मिल जाएगा, कुछ कैंडल्स का कंफर्मेशन मिल जाएगा। इस तरीके से आपको एंटर एग्जिट करना है, ठीक है। आएगा, सब कुछ आएगा, धीरे धीरे आएगा समझ में, इसको समझो। देखो लो हायर लो हायर लो हायर लो, कंटिन्यू हायर लो चल रहा है, कंटिन्यू हायर लो चल रहा है, देखो ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ध्यान से समझना सब लोग। यहाँ पे क्या हुआ है, बाहर आ गया वो ट्रेंड लाइन के, देखो ट्रेंड लाइन के बाहर आ गया, लेकिन हमारा हायर लो नहीं कटा अभी तक, और हायर लो अभी तक यही है। अच्छी कैंडल से जैसे ही हायर लो कटा, यहाँ पे हायर हाई लगने बंद हो गए, लोअर हाई स्टार्ट हो गए, ठीक है। और यहाँ पर आप एंटर कर जाओगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, दूसरी चीज क्या बताइए मैंने, अगर कभी ऐसा होता है तो यहाँ पे 25% डाल रहे हो, यहाँ पे देखो नोविस फंस गए सब लोग, यहाँ पर अपना एक्स्ट्रा डाल रहे हो, एक्स्ट्रा अमाउंट डाल रहे हो,
देखो वो रीटेस्ट करने जरूर आता है, उसके बाद ही अच्छी मूव आती है। क्या समझ में आया आपको? ये वाला एग्जांपल एकदम क्लियर कट एग्जांपल है। ट्रेंड लाइन को ऐसे ही ट्रेड करना है, ठीक है। कभी भी बोल रहा हूँ जब तक ये हायर लो नहीं कटेगा ना, इसको मुझे 3 साल लग गए भाई सब सीखने में, तो इसको मिस मत करना। ट्रेंड लाइन तो रोज मिलेगी, आप रोज ट्रेंड लाइन में ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं भी बना के रखता हूँ कभी कभी कि जस्ट ट्रेंड लाइन बन रही है, चलो करो काम उसमें, जैसे ही हायर लो करता है एंटर करो, ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी याद रखना है, ये ट्रेंड लाइन का कोई ब्रेकआउट नहीं है। ट्रेंड लाइन का रियल ब्रेकआउट तब आता है जब उसका एक हायर लो कटता है। यहाँ पे मार्केट हमेशा लोगों का पागल बनाने की कोशिश करता है, लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जांपल देखो आप। सर दैट मींस स्विंग इज इंपॉर्टेंट। जी स्विंग इज इंपॉर्टेंट। ये आपकी आवाज क्लियर नहीं आ स्विंग रही है। स्विंग स्विंग ट्रेडिंग नहीं इसमें स्विंग इंपॉर्टेंट है, स्विंग हाई स्विंग लो। हाँ बिल्कुल, वो तो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं वही बोल रहा हूँ। देखो अगला एग्जांपल देखो आप, यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया, ठीक है, नॉर्मल है, हमारे सब लोग जानते हैं ट्रेंड लाइन को कैसे खींचना है। अनीता जी आपको समझ में आ रहा है? मुझे लिख के ही बता दो। अनीता जी आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल ट्रेंड लाइन है हमारी, नॉर्मल ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट कर देता है मार्केट ब्रेकआउट कर देता है। अभी देखो मैं आपका वाला डाउट भी क्लियर कर देता हूँ जो भी पीछे किसी ने पूछा था मेरे से। देखो यहाँ पे हायर लो, हमें पता है हायर लो जब तक नहीं कटेगा भाई हमें ट्रेड नहीं करना, सिंपल। देखो मार्केट ट्रैप करने के लिए लोगों को ऊपर ले गया, ठीक है, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस एरिया के अंदर ट्रैप कर दिया लोगों को बहुत बुरी तरीके से। अब हमारा हायर लो ये बन गया, देखो यहाँ पे क्यों बन गया है वहां पे हमारा हायर लो, देखो यहाँ से हटके, ये जरा चार्ट ना मैंने छोटा कर रखा है, बड़ा करना चाहिए था, ठीक है। यहाँ क्योंकि ये एक मूव है, ये काफी अच्छी एक मूव आ चुकी है, और यहाँ पे ये रुक चुका है थोड़े से, मतलब एक वहां पे सपोर्ट ले चुका है उस मार्केट ने वहां पे, और वहां से वो देखो रेजिस्टेंस से कोशिश कर रहा है टूटने की, और जैसे ही यहाँ पे इसका हायर लो ब्रेक हुआ है, अच्छी कैंडल इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं, अच्छी कैंडल इंपॉर्टेंट है। जब भी एक ट्रेंड चेंज होने वाला होगा, ठीक है, वो अच्छी कैंडल आएगी, क्यों पता है? क्योंकि वहां पर रियल ट्रेडर्स, रियल इन्वेस्टर्स सब लोग आ जाते हैं, इसलिए वो एक हेल्दी कैंडल होती है। किसी ने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि वॉल्यूम्स 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 बोल रहे थे कोई, तो यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम में देखोगे ना, सबसे ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा जब भी मार्केट का रियल स्ट्रक्चर चेंज होने वाला होगा। देखो अभी तक हमें एंट्री यहाँ पे पता थी, अब हमें एंट्री इस एरिया के अंदर मिल गई है, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट वाली वो वाला आ जाएगा। उसके बाद देखो कितनी अच्छी मूव आई है, और ट्रेंड लाइन कहाँ ब्रेकआउट हुई थी हमारी, यहाँ पे। इस तरीके से आप लोगों को मार्केट के अंदर काम करना है, बिना बात के ट्रेडिंग मत करना। इस ट्रेंड लाइन पे कोई एंट्री नहीं बनती, कुछ नहीं है यहाँ पर ये सब कुछ, ठीक है। आगे जब अभी मार्केट का साइकोलॉजी वाला पार्ट आएगा ना 6th क्लास में, और उसके बाद आप जब उस क्लास को कंप्लीट कर लोगे, तो आपको मार्केट के स्ट्रक्चर से भी पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि कैसे पता चल जाएगा कि मार्केट का अब स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। मतलब स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट से पहले ही आप लोगों को पता होगा कहीं ना कहीं कि अब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, तो वो मेरे को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। सर ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह भी काम करता है? हाँ बिल्कुल काम करता है यार, आप बिल्कुल इतना कंफ्यूज मत हो। ये ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब एक ही चीज तो है। ट्रेंड लाइन बस वो एक ट्रेंड है तो ये भी एक सपोर्ट ही ना, ये भी तो एक सपोर्ट ही है, ये सपोर्ट लेवल ही तो है, बस वो सपोर्ट टूट रहा है। यहाँ पे वो नया सपोर्ट बना, वो सपोर्ट टूट गया, सिंपल, और नीचे आ गया। तभी तो मैंने आज का पूरी क्लास का नाम ही सपोर्ट रेजिस्टेंस रखा है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट है जो एक अप ट्रेंड में एक सपोर्ट कर रही है एक स्टॉक को जाने में, सिंपल। स्टॉक सिलेक्शन सब कुछ सिखाऊंगा यार, एनालाइज करना आना चाहिए। स्टॉक तो कहीं से भी उठा सकते हो आप लोग। निफ्टी 50 में 50 शेयर है, 50 में से पता है 10 रोज निकलते हैं मेरे पास। एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन वही होता है, मतलब मैं समझ गया हूँ आपकी बात। ओके, यहाँ पे देखो ये अब नीचे वाले हैं, देखो जो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड वाली जो ट्रेड जो होती है ट्रेंड लाइन, वो कैसे काम कर रही है। देखो आपने हमेशा देखा होगा, आप यहाँ पर एंटर कर जाते हो ब्रेकआउट पे, देखो, और उसके बाद स्टॉक नीचे आ जाता है। ये हिस्सा तो सबने देखा होगा, इस तरीके का सबने देखा होगा, हो ही नहीं सकता कोई ऐसा एक इंसान नहीं हो सकता जिसने ये चीज ना देखी हो कि एक ट्रेंड लाइन टूटी हो, ब्रेकआउट आया, उसके बाद में स्टॉक नीचे आ रहा है, और वो फिर दिक्कत देता है आपको, फिर आप परेशान होते हो यार क्या है, जा क्यों नहीं रहा है ऊपर। ये ऐसा हुआ है किसी के साथ कि आपने यहाँ पे एंटर कर दिया हो, यहाँ ये ना, यहाँ पे एंटर करा हो, और आप बहुत परेशान हो गए कि यार मेरे लेने के बाद ये क्यों नहीं जा रहा, ये टूट तो गया है स्ट्रक्चर, है ना। तो यहाँ पर उसका कारण यही है, देखो मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। ये रिटेस्ट, अभी देखो ये रिटेस्ट क्यों हुआ है, पता है ये रिटेस्ट क्यों हुआ है? मैंने मार्केट के स्ट्रक्चर में क्या बताया था, अभी तक ये लोअर लो बना रहा था, अरे इसको हायर लो भी तो बनाना है मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होने के लिए, तभी तो ये लेवल कटा है, तभी तो अच्छी लेवल से ये लेवल कटा है और एंटर करके अच्छी मूव आई है। आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर रहे हो, इस एरिया पे ट्रेड नहीं कर रहे हो, पता है क्यों नहीं कर रहे हो? उसके 2 कारण है। पहले तो हायर लो नहीं कट रहा है, हायर लो नहीं कट रहा है। सेकंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लोअर लो लग रहे हैं भाई, उसको नया हायर लो लगाना है, तभी तो एक चेंज हो रहा है ट्रेंड। मार्केट का स्ट्रक्चर जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया, तभी तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे नया लो नहीं लगता है, हायर लो स्टार्ट हो जाते हैं और मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, आवर एंट्री।
ये हमारी एंट्री है। सिंपल ऐसे करना है ट्रेंड लाइन को ट्रेड, ठीक है। शायद ही ये बात किसी को पता होगी यार। अभी क्या किसी को ये बात पता थी कि इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं ट्रेंड लाइन में? मयूर भाई आपको पता थी क्या? यस सर। पता थी आपको? सर ओके ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत लोगों को नहीं पता थी, ठीक है। चलो अगले एग्जांपल में लेके चलते हैं। देखो ये एग्जांपल बहुत सही है। क्या हुआ है, देखो क्या हुआ है। यहाँ पे लोअर लोज बन रहे थे, ये एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, नॉर्मल एक ट्रेंड लाइन है डाउन ट्रेंड की। यहाँ पे लोअर लो बन रहे थे, यहाँ पे क्या हुआ देखो, हायर लो स्टार्ट हो गए बनने, हायर लो स्टार्ट हो गए हैं बनने यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे तोड़ा, ठीक है, एंट्री कर सकते हो। अच्छी कैंडल भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अच्छी कैंडल नहीं है, आपको अच्छी कैंडल पे एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद देखो मूव आता है, सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस वाली बात आ गई, देखो फिर से वही सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हायर लो लगने स्टार्ट हो गए, देखो हायर लो लगने स्टार्ट हो गए, मतलब जो एक डाउन ट्रेंड था वो एक अप ट्रेंड में चेंज हो गया। जो अभी आपको मैं मार्केट स्ट्रक्चर की सारी ये चीजें बता रहा हूँ वही सब यहाँ एक ट्रेंड लाइन की तरह अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो अब आप देखो क्या कर रहे हो, देखो आप यहाँ पर इस इंगल्फिंग कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते हो, आप इस जगह पे भी ट्रेड कर सकते हो। ये देखो अच्छी कैंडल पे ट्रेड क्यों कर रहे हो यहाँ पे आप ट्रेड, क्योंकि आपकी यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुकी है और सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस वाला सीन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। जो आपका यहाँ पे सपोर्ट था ये अब आपका यहाँ पे ऐसे फिर से सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, फिर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, फिर ये यहाँ पे रुक गया स्टॉक, फिर ऊपर चले गया। देखो स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम कर रहा है, सपोर्ट लेवल्स पे काम कर रहा है, ऐसे ही ट्रेंड लाइंस बन रही हैं। कभी भी आपको एग्जैक्टली बिना लोअर हाई कटे एंटर नहीं कर जाना है, डायरेक्टली यहाँ पर आपको एंटर नहीं कर जाना है। हाँ ये बोल सकते हो, डबल बॉटम भी बोल सकते हो सिद्धार्थ भाई, ठीक है। अभी आप पैटर्न्स मत ढूंढो, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा पैटर्न्स। हमारी अगली क्लास अगले हफ्ते की पहली क्लास पैटर्न्स की ही होगी, ठीक है। वो सब आपको बता दूंगा मैं, ठीक है, तब बताऊंगा कि पैटर्न्स को किस तरीके से ट्रेड करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल पे लेके चलते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो सिंपल ट्रेंड लाइन है ये भी, ठीक है। लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लगते हुए आ रहे हैं, लोअर हाई लग रहा है, मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो लगाने बंद कर दिए हैं। यस यस सैटरडे को होगी 2 बजे, वही सेम टाइमिंग रहेगी, इन्फॉर्म कर दूंगा, लिंक आपको मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लो यार। अभी आप यहाँ ध्यान दो, देखो लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई एक और, यहाँ पे क्या हुआ है देखो, नए लोअर लो लगने बंद हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मार्केट का स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। लोअर लो लगने बंद हो गए वहां पे, ये देखो ये मार्केट ऊपर को आने लगा है यहाँ से, लेकिन स्टिल आप यहाँ पर एंटर नहीं कर रहे हो जब तक इसका ये लोअर हाई नहीं कटेगा। उसने एक और लोअर हाई बनाया है देखो, और अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट, मॉर्निंग स्टार भी अच्छा पकड़ लिया है, बहुत बढ़िया, एक और डबल कंफर्मेशन, ठीक है, डबल कंफर्मेशन। इस तरीके से हम लोग ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर रहे हैं। जब भी आपकी जो एंट्रीज होंगी ना, जब भी आपकी जो एंट्रीज होंगी, लाइक देखो क्या हो रहा है, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, देखो नया लो तो लग नहीं रहा है, स्टिल ये जो सेलर्स हैं ये ट्रैप हो रहे हैं, लास्ट सेलर्स जो हैं ट्रैप हो रहे हैं, और नया लो भी नहीं लगा पा रहे हैं। क्यों नहीं लगा पा रहे हैं पता है, नया लो, क्योंकि वो नो रिस्क ट्रेडर्स है यार, उनके बस का इतना थोड़ी है कि वो मार्केट को पूरा गिरा देंगे, वो जस्ट ट्रैप हो रहे हैं, बीच बीच में आके अपनी एंट्रीज लगा रहे हैं और वो ट्रैप होते चले जा रहे हैं। लेकिन असली ट्रेडर्स को पता है ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जब भी लोअर हाई कटेगा एंटर करना है। ये देखो अच्छी कैंडल क्यों आ रही है, क्योंकि पता है सबको, जो सही ट्रेडर है, सही तरीके से ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना जानता है, वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। क्या निपेश भाई ने बहुत अच्छा पकड़ा, मॉर्निंग स्टार, परफेक्ट मॉर्निंग स्टार बना हुआ है और बॉटम पे बना हुआ है, उसके बाद तो आनी है एंट्री है। इस तरीके से सब लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। अभी ट्रेड मत करना इन सब चीजों पे, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको स्टॉप लॉस नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया कहाँ पे क्या लगाना है, ठीक है। हालांकि स्टॉप लॉस तो देखो ये होता है कि अगर यहाँ पे ट्रेड लोगे तो यहाँ का नीचे का स्टॉप लॉस फिक्स कर सकते हो, है ना, लेकिन आगे सब कुछ बताऊंगा। मैं तो स्टॉप लॉस बहुत कम लगाता हूँ, मैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे यकीन करता हूँ कि ट्रेल करता रहता हूँ मैं अपना स्टॉप लॉस। ओके अगला एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो अब देख रहे हो क्या हुआ है, देख लो क्या हुआ है, हायर लो ट्रेंड लाइन ने ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद डायरेक्टली मूव नीचे को आ गई, डायरेक्टली मूव नीचे को आ गई। अगले दिन गैप अप हुआ, अपना हायर लो टूटा, इंगल्फिंग कैंडल देख सकते हो, ठीक है, इंगल्फिंग कैंडल देख सकते हो, सपोर्ट पे सॉरी हाँ सपोर्ट पे, अभी तक ये रेजिस्टेंस था, अब ये इस लाइन का सपोर्ट बन गया, सपोर्ट पे क्या आया है, इंगल्फिंग कैंडल आई है, और क्या साथ साथ टूट रहा है, हमारा लोअर हाई टूट रहा है। उसके बाद मूव देखो, ये मूव भी तभी आ रही है। आई होप समझ में आया, ये वाला एग्जांपल भी सबको समझ में आया। अभी 2 एग्जांपल्स और हैं, बताओ मुझे ये वाला एग्जांपल क्लियर हुआ एकदम? यस सर। तो इस तरीके से ना आपको लॉजिकल बेस पे काम करना है। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, चलना तो आपको खुद ही है ना, सिंपल सी बात है ना। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि करना क्या है मार्केट में, किस तरीके से ट्रेड लेने हैं। देखो कितने लोगों ने यहाँ पे बाय करा होगा,
कितने सारे लोगों ने यहाँ पे बाय करा होगा, वो ट्रैप हो गए हैं बहुत बुरी तरीके से, वो लोग ट्रैप हो गए हैं और वो फिर बाद में देखो आपके साथ भी कई बार हुआ होगा कि आपने सोचा होगा यार ट्रेड लेता हूँ, ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है, ले लिया मैंने ट्रेड, उसके बाद मुझे लॉस हो गया और मेरे लॉस बुक करने के बाद मूव आ गई अच्छी मेरी डायरेक्शन की तरफ। सबके साथ हुआ होगा। वो कारण यही है आप लोग अभी तक इसके, है ना, हमेशा हो रहा है ना, क्योंकि आप उसको लोअर हाई को सही तरीके से काटने नहीं दे रहे हो, मार्केट को वेट नहीं कर रहे हो। पेशेंस यही है, यही है पेशेंस कि ये जो लोअर हाई है इसको कटने का वेट करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और देखो सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस और यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल, कोई भी नहीं रोक सकता आपको प्रॉफिट कमाने से यार, जब आप एंट्री सही कर जाओगे। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, देखो क्या हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे मैंने एंट्री क्यों बोली है, ये जो लोअर हाई था ये कट गया, ठीक है, ये लोअर हाई था कट गया, देखो ये लोअर हाई था अच्छी कैंडल से कट गया। अच्छा कटा भी क्यों, कटा भी क्यों, क्योंकि नए अभी तक लोअर लो लग रहे थे, अभी तक लोअर लो लग रहे थे, अब लोअर लो लग के बंद होके हायर लो चालू हो गए हैं नीचे से। इंपॉर्टेंट पार्ट है देखना, ब्रेक एंटर करोगे, ब्रेकआउट आया यहाँ पे देखो, ठीक है, ये ब्रेकआउट आया, एंटर करो, देखो रीटेस्ट पे आ गया वापस से और उसके बाद देखो चले गया ऊपर। सब लोग फंस रहे हैं, ये क्या है, ये लास्ट बाइंग है, फेक बाइंग है, नोविश बाइंग है, ये सब कुछ, ठीक है। देखो ये बड़ी मूव आएंगी, मैं बोल रहा हूँ आपको बड़ी मूव आएंगी, ठीक है। ये देखो फिर से क्लियर करके देख लो, ये देखो ये फेक बाइंग आ रही है सब, क्योंकि नया लोअर लो नहीं लग रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यही तो है चार्ट रीडिंग कि आप मार्केट को देख के समझ जा रहे हो ना, आपने कोई ट्रेंड लाइन देख बनाई, जस्ट आप चार्ट देख रहे हो और आपको क्या दिख रहा है, ओहो यहाँ पे लोअर लो नहीं लग रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे बन रही है, क्या ये कल इसको काट सकता है, काटेगा तो मैं एंटर करूंगा, अगर मेरे से ये एंट्री मिस हो गई, मेरे से ये वाली एंट्री मिस हो गई, तो मैं यहाँ पे भी एंटर कर सकता हूँ, ये जगह पे भी एंटर कर सकता हूँ, कोई अच्छी कैंडल पे एंटर कर सकता हूँ इस तरीके से। लाइक ये एक हमारा सपोर्ट एरिया हो गया, यहाँ पे एंटर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लॉजिकल बेस पे काम करना है, इसलिए इसमें इतने साल लगते हैं एक्सपीरियंस लेने पे, ठीक है। ये बताना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन आप लोगों के लिए करना उतना ही मुश्किल है, ठीक है। ये सब चीजें बनाना, उस चीज पे कॉन्फिडेंस लेके आना, अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस लेके आना, ये सब एक्सपीरियंस के थ्रू आएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सब लोगों के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी मैं बोलूंगा आप उसको फॉलो करोगे 6 महीने तक, और मैं सच बता रहा हूँ अगर आप सब लोगों ने वो 6 महीने तक फॉलो कर लिया ना वही सब कुछ, आप ट्रेडर बन जाओगे 100% भाई, 100% बन जाओगे, ठीक है जी। चलो आज का लास्ट एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल है आज का हमारा, इसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। तो लास्ट एग्जांपल क्या है, देखो अच्छी ट्रेंड लाइन, अच्छी ट्रेंड लाइन, ठीक है, नए लोअर लो लगने बंद हो गए, हायर लो लगने स्टार्ट हो चुके हैं। ये कैंडल कौन सी है जरा मुझे बताएगा कोई, ये जो बॉटम पे बनती है ना, ये कैंडल बताई थी मैंने आप लोगों को कल, सबको याद, हैमर कैंडल, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या 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 चीजें हो रही हैं, देखो ये परफेक्ट सेटअप के अंदर आएगा। लाइक जो परफेक्ट सेटअप होते हैं ना, देखो अभी तक हमने कोई चार्ट नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, हमने जस्ट मार्केट का स्ट्रक्चर समझा कि मार्केट हमें क्या दिखाना चाह रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ है देखो, अब आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हो यार ये तो डबल बॉटम लग गया, ठीक है वो सब कुछ हो रहा है वहां पे, लेकिन वो डबल बॉटम का कंफर्मेशन भी तो तभी आ रहा है जब मार्केट का स्ट्रक्चर टूट रहा है, हैमर कैंडल बन रही है, पूरा ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। ये मल्टीपल कंफर्मेशन हो रहे हैं आपको, मल्टीपल कंफर्मेशन, इतने से एरिया के अंदर आपने क्या क्या देख लिया, देखो बिल्कुल हरी नहीं करनी है यार आप, क्या मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि किसी का भी ब्रेकआउट अगर मिस हो गया ना, अरे टेंशन मत लो, वो रीटेस्ट करने आ जाएगा भाई, आपको फिर एंटर कर जाओगे आप वहीं पे, ठीक है। आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखना, उसमें तो इतना खतरनाक रीटेस्ट होता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। जरा 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट देखना अभी इस क्लास के बाद, यही सब कुछ अप्लाई करके देखना, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अभी देखो इसमें क्या हुआ है, मल्टीपल कंफर्मेशंस भी, सिर्फ इतने से एरिया में हमें क्या क्या दिख गया, डबल बॉटम भी दिख रहा है कहीं ना कहीं, अभी तो पढ़ाया नहीं, आगे बाद में पढ़ाऊंगा, अब आपने बोल दिया था तो मैं बता रहा हूँ। लाइक डबल बॉटम का पैटर्न दिख गया, हैमर कैंडल दिख गई, हैमर कैंडल बॉटम पे ही बनती है, बिल्कुल डाउन ट्रेंड के एंड पे बनती है। अच्छा यहाँ पे क्या क्या और दिख रहा है हमें, देखो ये देखो लास्ट सेलिंग दिख गई है हमें, ये देखो लास्ट सेलिंग दिख गई है, लास्ट सेलिंग में क्या दिखाया हमें कि नया लोअर लो नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, नया लोअर लो नहीं बना पा रहे हैं, और मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो गया विद हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, कहां पे दिखा बुलिश एंगल्फिंग, ये दिख गया क्या, हाँ ठीक है बोल सकते हो, ठीक है। और मार्केट का स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो गया, तो भाई एंटर करोगे। क्या आप लोगों को आज की क्लास ठीक लगी?